Good morning, ninth class. Let's continue with part 2 and same chapter, that is what is democracy and what is why democracy. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में डिफाइन किया था जो अब तक आप पढ़ते हुए आ रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेसी इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट इज़ फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन भी बताया था कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द सॉवरेनिटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डिग्निटी, लाइफ, equal opportunity, equality, liberty, fraternity and etc. These all the values are included in a government. That government is known as democratic government. किसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे इतनी सारी वैल्यूज एडॉप्ट नहीं की जाती। ये सारे राइट, सारी लिबर्टी, सारी फ्रीडम टेकन अवे कर ली जाती है गवर्नमेंट के थ्रू अदर फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट में। बट डेमोक्रेसी इज द ओनली गवर्नमेंट वेयर ऑल द वैल्यूज आर प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स। सो डेमोक्रेसी का जो डिफिनेशन मैंने अब तक बताया था लास्ट क्लास के अकॉर्डिंग, वो डिफिनेशन बहुत ही नैरो है। अब उस डेमोक्रेसी के डिफिनेशन को हम रीडिफाइन करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उस डेमोक्रेसी को लोगों ने मिसलीड किया, मिसयूज किया। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ बेटर होती है ना, उसमें और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये इम्प्रूवमेंट कैसे होगा कि भाई इम्प्रूवमेंट तभी होता है जब आप गलती करोगे, मिसयूज करोगे किसी चीज़ का, तब उस चीज़ों को हम रिफॉर्म करने के लिए हम उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं। आर समझ ना? तो पहले तो कहीं गलती हुई है, पहले उसको चेक करेंगे कहाँ गलती हुई है, कैसे गलती हुई है, और उस गलती से जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से हम ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे हाँ जो लास्ट डिफिनेशन था वो एडिक्वेट नहीं था, एक्यूरेट नहीं था, अब हम उसे रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। लास्ट क्लास में मैंने यही बताया था कि हमें वी नीड टू रीडिफाइन द डेमोक्रेसी। Got it? So let's start with some examples to find out the new features of the democracy. जो डिफिनीशन था उसमें न्यू फीचर्स ऐड करते चले जाएंगे और जो फाइनल ऐड ऑन होगा वहीं हमारी प्रॉपर डेमोक्रेसी की डिफिनीशन होगी। और आने वाले टाइम में फिर से कोई अगर उसका मिसयूज करता है तो फिर से हम रीडिफाइन करेंगे। इसलिए तो बताओ इसमें बार बार चेंजेज आ रही है ना। डेमोक्रेसी का डिफिनेशन कहीं एक चीज़ किसी ने दिया, उस पर उसको मिसयूज किया, फिर दूसरा डिफिनेशन दिया, फिर उसको मिसयूज किया, फिर तीसरा ऐड ऑन किया। तो इस तरीके से ऐड ऑन चलती रहती हैं। अब जिस चीज़ों में ऐड ऑन चली जाए ना उसको हम नॉन लिविंग थिंग्स नहीं, लिविंग थिंग्स कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि डेमोक्रेसी जो है वो एक लिविंग थिंग है, क्योंकि वो अपने आप में वो चेंजेस कर रहा है। और देखो ना हमारी बॉडी, जब हम बॉर्न होते हैं तो कितने हमारी फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ कितनी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है हमारी चीज़ें क्या होती हैं, ग्रोथ करती हैं। इसलिए तो हम लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग का मतलब एक ही चीज़ जो ग्रोथ करे, जिसमें चेंजेज हो। बताओ ना डेमोक्रेसी में भी तो चेंजेज होगा। अभी हम प्रूव कर लेंगे कैसे चेंजेज हो रही हैं। तो सिंपल जो डिफिनेशन है डेमोक्रेसी का वो क्या है? क्या डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स मतलब कौन से लीडर जो आप रूल करते हैं, जो आपके ऊपर रूल करते हैं उन्हीं को तो रूलर्स कहते हैं। आज के डेट में लीडर्स रूल करते हैं। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाई पीपल। ये सिंपल डिफिनेशन है भाई, जो रूलर होता है वो इलेक्टेड होना चाहिए, बस ये डिफिनेशन है डेमोक्रेसी का। बस में आ रही है। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, दिस डिफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बताया था आपको, जैसे कि मोनार्की सिस्टम बताया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बताया था, अनार्की बताया था, डिक्टेटरशिप बताया था। बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। इन सभी गवर्नमेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को सेपरेट करता है कौन? डेमोक्रेसी। क्या डेमोक्रेसी की डिफिनेशन है कि यहाँ पर इलेक्शन होता है, जो रूलर्स होते हैं इलेक्टेड बाय द पीपल। लेकिन बताओ ना कहाँ इलेक्टेड बाय द पीपल है? मोनार्की सिस्टम में कोई है? कहीं नहीं है। इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे म्यांमार में पता था आपको कि वहाँ पर बहुत सालों से मिलिट्री रूल था, इलेक्टेड नहीं थी वो। नेपाल में मोनार्की सिस्टम, सऊदी अरबिया में मोनार्की सिस्टम। यहाँ पर चीज़ें डेमोक्रेसी मतलब कि नहीं थी। और इसी में ना अभी आने वाले टॉपिक में हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तान ने क्या किया था, वहाँ पर जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रू करके परवेज मुशर्रफ जो आर्मी का जनरल था उसने अपनी पावर स्टैब्लिश कर दी और अपने आप को ही प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव अनाउंस कर दिया। सारी पावर वो खुद एक्सरसाइज करने आई। बताओ ना डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है ना कि ऑल द पावर्स आर एक्सरसाइज बाय अ सिंगल पर्सन, दैट इज नॉट अ डेमोक्रेसी। और परवेज मुशर्रफ ने यही किया। आने वाले आगे हम पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना। तो ये जो डिफिनीशन है ये एडिक्वेट नहीं है।
और इसमें तो यहाँ पर चीज़ें क्या हुई कि ज़बरदस्ती लोगों, यहाँ पर इलेक्शन तो होता ही नहीं है, तो ये डेमोक्रेसी तो है ही नहीं ना। बस में आ रही है। तो बाद में देखा क्या गया कि अपने आप को जब देखा गया कि बहुत सारे डेवलप जो कंट्री और डेमोक्रेसी के अडॉप्ट कर रही हैं, तो कुछ जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी, इन लोगों ने भी कहा कि हम भी डेमोक्रेसी बनेंगे। कैसे? तो भाई ठीक है, हम भी इलेक्शन करवा लेंगे। अब बताओ ना, इलेक्शन तो इन्होंने करवाया, लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने सारी पावर खुद एक्सरसाइज कर रहे थे, फाइनल डिसीजन खुद ले रहे थे, और कुछ पावर इलेक्टेड गवर्नमेंट को दे दिया। अब बताओ, जब डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑल द ऑफ द पीपल एंड ऑल अबाउट द पीपल है, तो फिर सम पावर्स क्यों डिस्ट्रीब्यूट की गई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास? सारी पावर्स तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। इसलिए मैंने कहा कि जो डेमोक्रेसी का ये जो डिफिनीसन है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ये एडिक्वेट नहीं है, पूरी तरीके से सही नहीं है। इसीलिए इससे क्या होगा, क्यों सही नहीं है ये? बिकॉज एवरी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो भी मैंने बताया था, अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट डेमोक्रेसी, अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टार्टेड टू होल्ड एन इलेक्शन। सभी लोग क्या करेंगे? इलेक्शन होल्ड करना शुरू कर देंगे और बोलेंगे कि नहीं भाई ठीक है, हम भी डेमोक्रेसी हैं। अरे खाली इलेक्शन करा देना डेमोक्रेसी तो नहीं होता ना। इलेक्शन करा करके उनको फुल पावर देना, फाइनल डिसीजंस मेकर बनाना ही तो डेमोक्रेसी है। यहाँ पर तो उनकी पावर टेकन अवे कर ली गई। सो नाउ वी विल डिस्कस वेरियस केसेज ऑन द बेसिस ऑफ दिस केसेज। जो भी हम केसेज आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे केसेज पढ़ेंगे, डिस्कस वेरियस केसेज, और इन केसेज के बेसिस पर हम ट्राई करेंगे क्या फाइंड करने के लिए, डेमोक्रेसी के फीचर्स को। और इसमें तो ध्यान दीजिएगा। अब देखना, पहला केस आपका आता है पाकिस्तान का। पहला केस कौन सा आता है आपका? पाकिस्तान का। तो 1999 में क्या हुआ, एन आर्मी जनरल, वहाँ का आर्मी जनरल जो था परवेज मुशर्रफ था, उसने क्या किया, ओवरथ्रो कर दिया। ओवरथ्रो मतलब क्या? हटा देना, फेंक देना, पोस्ट से पूरे पोस्ट जो पद था, पोस्ट था, उसको वहाँ से हटा देना। किसको? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो वहाँ पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, यानी कि इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे लोग फाइनल डिसीजन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास था, लेकिन इस गवर्नमेंट को किसने ओवरथ्रो कर दिया? आर्मी जनरल, उसको हटा दिया और डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को उसने क्या बना दिया? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का सारा काम कौन करेगा अब? केवल जनरल परवेज मुशर्रफ। 2002 में उसने क्या किया? 1999 में बना दिया, ध्यान रखना, 1999 में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जनरल परवेज मुशर्रफ ने हटा दिया। 2002 में उसने क्या किया? आफ्टर 3 इयर्स एक रेफरेंडम हेल्ड किया। रेफरेंडम समझते हो बच्चों क्या होता है? रेफरेंडम क्या होता है कि एक डायरेक्ट वोट होता है। ये क्या है? एक डायरेक्ट, ये मतलब इलेक्शन का एक टाइप है, लेकिन देखना डिफरेंस क्या है। एक डायरेक्ट वोट है इन विच ऑल पीपल इन्वाइटेड टू वोट। एक ऐसा डायरेक्ट वोट का पावर दिया जाता है लोगों को कि आप आइए, वोट डालिए। किस पर? किसी पर्टिकुलर इशू पर, इशूज़ पर। ध्यान रखना, इलेक्शन में क्या डिफरेंस है? इलेक्शन क्या होता है कि गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इलेक्शन कराई जाती है। यहाँ पर तो किसी पर्टिकुलर इशूज़ को, पर्टिकुलर केस को, पर्टिकुलर लॉज को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, उसे अडॉप्ट करने के लिए, पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करने के लिए, कि लोग इसको एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, इसे अडॉप्ट करना चाहते हैं कि नहीं कराते हैं, तो लोगों से पूछने के लिए पूरे कंट्री में या किसी लोकल बेसिस पर, जब उनसे पूछने के लिए उनसे वोट मांगा जाता है कि भाई आप इस पर येस और नो बताइए, वोट डाल करके किसी केस पर, तो उसे रेफरेंडम कहते हैं। तो रेफरेंडम क्या है? इट इज़ अ डायरेक्ट वोट इन विच ऑल पीपल इन्वाइटेड टू वोट ऑन अ पर्टिकुलर इशूज। और ये किस लिए रखा जाता है? दिस इज हेल्ड फॉर द एडॉप्शन ऑफ न्यू पॉलिसी और स्पेसिफिक लॉ। ये क्यों इन्वाइट किया जाता है लोगों को वोट डालने के लिए पर्टिकुलर इशू पर? ताकि पर्टिकुलर इशू पर, स्पेसिफिक लॉ पर, पॉलिसीज को एडॉप्ट करने के लिए। आ रही है उसमें, तो इसे हम रेफरेंडम। तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने कंट्री में भी रेफरेंडम कराया, और इस रेफरेंडम से लोगों ने उसको वोट डाल दिया उसके फेवर में, और उसको क्या मिल गया कि ठीक है, अगले 5 साल तक, 5 ईयर एक्सटेंशन, अगले 5 साल तक हमारे कंट्री के आप चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव बने रहोगे। और ये परवेज मुशर्रफ ने क्या किया था? 1999 के बाद जब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान में उसने अनाउंस किया था अपने आप को, तो बाद में इसने अपने आप को प्रेसिडेंट में कन्वर्ट कर लिया था, चेंज कर लिया था कि भाई अब मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ही हूँ। इससे क्या होगा? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान का मतलब क्या होता है? कि ऐसा लगता है सुनने में कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। कौन सा डेमोक्रेटिक कंट्री में भाई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंट्री होता है? बात समझिए, प्रधानमंत्री होता है, इट मीन्स कि पीएम होता है, प्रेसिडेंट होता है, एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो चीफ एग्जीक्यूटिव, तो उसने अपने आप को डेमोक्रेटिक प्रूव करने के लिए उसने क्या कहा? अपने आप को प्रेसिडेंट में चेंज कर लिया, इसी पोस्ट को। पास में आ रही है? तो इस तरीके से पाकिस्तान में इसने रेफरेंडम कराया और अपने आप के टाइम पीरियड को एक्सटेंड करा दिया, भाई अब अगले 5 साल तक मैं रूल करूँगा।
लेकिन इस रिफरेंडम को क्या किया पाकिस्तानी मीडिया ने, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने और डेमोक्रेसी जो एक्टिविस्ट हैं, जो डेमोक्रेसी के फेवर में बोलने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तानी के कुछ मीडिया लोग हैं जो डेमोक्रेसी को फेवर करते हैं, जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कौन होता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो ह्यूमन के राइट्स को प्रिजर्व करता है, कंजर्व करता है। इन लोगों ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया इस रिफरेंडम को। भाई हम इस रिफरेंडम को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि इस रिफरेंडम में क्या हुआ था कि माल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड का यूज हुआ था। पता है परवेज मुशर्रफ ने क्या किया था, हर घर में ना लोगों को ना गन पॉइंट पर रख लिया था, भाई मुझे ही वोट करना है। बताओ ना, ऐसे इलेक्शन होता है? इसे डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। इसलिए मैंने बोला कि ये जो इलेक्शन खाली करा देना, मैंने बताया था अभी जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था आपको इसमें कि ये जो डेमोक्रेसी का डिफिनीशन है कि खाली इलेक्शन करा देना, इलेक्टेड बाई द पीपल, इलेक्शन करा देना खाली डेमोक्रेसी नहीं होता। प्रूफ हुआ कैसे नहीं होता? क्योंकि उसने माल प्रैक्टिस किया था। इलेक्शन तो करवाया था लेकिन माल प्रैक्टिस और फ्रॉड के थ्रू। कैसे कि लोगों को बोल दिया था भाई गन पॉइंट पर, भाई बंदूक है, वोट नहीं डालोगे तो मैं मार डालूंगा, यानी कि तमंचे पर डिस्को करवाना कहने की बात हो गई कि भाई देख लो, नहीं तमंचा मेरे पास है, डिस्को तुम्हें करना। डिस्को मतलब क्या, तुम्हें वोट डालनी है। तो सभी लोगों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। 2002 अगस्त में क्या किया, उसने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोसेस के थ्रू उसने एक ऑर्डर पास किया। इसमें ये क्या किया गया, उसने इसके थ्रू क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया। आगे समझ में, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया। इसमें क्या किया गया कि भाई जितने भी नेशनल और प्रोविंशियल मतलब होता है स्टेट, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली जो उसको डिसमिस कर दिया गया। भाई अब कंट्री में कोई स्टेट असेंबली नहीं होगा और नेशनल असेंबली नहीं होगा। और जो सिविलियन कैबिनेट हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं, बस में आ रही है, वो किसके अंडर कंट्रोल में रहेंगे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। अब ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या था, ये मिलिट्री डोमिनेंस था इसमें। अब मिलिट्री को क्या हेड ही तो था कौन, परवेज मुशर्रफ। यानी कि परवेज मुशर्रफ की बात ये लोग मानते हैं, यानी कि पूरी कंट्री अब जो पाकिस्तान थी, इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के पास होने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होने के बाद, सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। और उन सारे लोगों को किसके अंडर कंट्रोल में डाल दिया गया, मिलिट्री ऑफिसर। यानी पूरी कंट्री अब मिलिट्री रूल कर रही है। बताओ ना, इसे डेमोक्रेसी कहेंगे? बिल्कुल नहीं कह सकते। तो इस अब एज कंक्लूजन कि अब पाकिस्तान में भाई जब उसने इलेक्शन भी करवाया, बस में आ रही है, इलेक्शन कराया, रिप्रेजेंटेटिव्स को कुछ पावर भी दिया था, कुछ पावर दिया था, पूरी पावर नहीं दिया था। किसको, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? बताओ आप खुद, डेमोक्रेसी से कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो फाइनल पावर था, फाइनल डिसीजन, वो किसके साथ रेस्ट करता था? रेस्ट मतलब क्या, कौन यूज करता था? जनरल और मिलिट्री ऑफिसर। यानी कि पूरे कंट्री को मिलिट्री रूल कर रहे थे। और इन लोग बताओ, इसने कहा कि भाई हम डेमोक्रेसी हैं, कैसे, हम इलेक्शन कराते हैं। हम डेमोक्रेटिक हैं कैसे, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास पावर है। लेकिन भाई फाइनल डिसीजन किसके पास है? अब तुमने ग्रुप बुला ली और बोल दिया कि भाई बताओ ये आम कौन कौन खाएगा। सब ने बोला कि हम खाएंगे, हम खाएंगे, हम खाएंगे, हम खाएंगे। और जो लीडर है वो बोल रहा है कि नहीं भाई कोई नहीं खाएगा, मैं खाता। तो बुलाया क्यों उसे? पूछ क्यों रहे, खा लो फिर। बस में आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि भाई फाइनल डिसीजन किसके पास होना चाहिए था, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास, तब जाके डेमोक्रेसी होती। यहाँ पर नहीं, मिलिट्री ऑफिसर्स के पास नहीं। इसलिए देयरफॉर देयर आर मेनी रीजंस व्हाई पाकिस्तान अंडर जनरल शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। तो समझ में आ रहा है ना कि पाकिस्तान के इतने सारे रीजंस हैं जिसे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था अंडर द कंट्रोल ऑफ परवेज मुशर्रफ। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस केस, इसके पाकिस्तान के इस केस को पढ़ने के बाद हमें एक न्यू फीचर मिला डेमोक्रेसी का। कौन सा? कि द फाइनल डिसीजन। देखना, वो तो डेमोक्रेसी का डिफिनेशन है ही कि इलेक्टेड बाय द पीपल होना चाहिए, इलेक्टेड बाय द पीपल होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक नया फीचर ऐड ऑन हुआ। क्या हुआ? ऐड ऑन हुआ एक नया फीचर। क्या? कि फाइनल डिसीजंस जो होने चाहिए, और फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल इन डेमोक्रेसी। यानी कि जिन डेमोक्रेसी में जो लोग इलेक्टेड बाय द पीपल है, उन्हीं के पास फाइनल डिसीजन मेकिंग का पावर होना चाहिए, किसी और के पास नहीं। आई बात समझ में? तो अब तक हमने दो डिफिनेशन पढ़ ली है। कौन कौन सा? कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, इलेक्टेड बाय द पीपल। सेकंड डेफिनेशन क्या हो गया? कि द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल इन अ डेमोक्रेसी। आगे में तुमने दो अभी तक फीचर्स पढ़नी है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फीचर्स पढ़ेंगे, नई केसेस पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्ते। गॉट इट।